नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। आज एक बार पुनः हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक पर। तो बीपीएससी प्रधान शिक्षक 29 जून को होने वाली है, 28 जून को प्रधानाध्यापक की परीक्षा होने वाली है। तो दोनों ही परीक्षाएं बिल्कुल अब करीब आ गई हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक के सेट नंबर 2 के कुल 50 प्रश्नों पर। आज इस सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना न भूलें। तो आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं पहला प्रश्न। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण क्या कहलाता है? बहुभाषिकता एवं राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, व्यवहारिकता नहीं है, जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 नंबर होगा कि बहुभाषिकता एवं राष्ट्रीय सद्भाव को प्रसार करता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है। किसके समान है? सीखने के रूप के आकलन और सीखना, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन। तो दूसरा का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, क्योंकि वो खाना बनाते समय चखता है तो वो सीखने के लिए आकलन कर रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। कौन कौन चीज़ है? तो देखा जाए, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, और डी नंबर है कि अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। तो दूसरा हमारा यहाँ हो जाएगा बी कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना के अतिरिक्त ये जितना कुछ है ये सारे चीज़ है, तीनों जो हैं वो आकलन को बढ़ावा देते हैं कि बी को छोड़ करके ए, सी और डी आकलन को बढ़ावा देते हैं। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने के लिए से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग से आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। इसका सबसे सटीक उत्तर होगा यहाँ पे। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? किसके बाद अधिक कठिन है यहाँ पे? तो आंशिक पुनर्बलन के बाद ये काफ़ी कठिन हो जाता है। पुनर्बलन जैसे आप जानते हैं रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। एक भाषिक पुनर्बलन होता है और दूसरा अभाषिक पुनर्बलन होता है। भाषिक में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है और अभाषिक में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे पुनर्बलन 4 प्रकार के होते हैं। भाषिक पॉजिटिव, भाषिक नेगेटिव, फिर अभाषिक पॉजिटिव और अभाषिक नेगेटिव। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। क्या क्या है? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? या फिर क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह का कार्य करते हैं? तो इसका सबसे सटीक जो उत्तर होगा वो ए नंबर यहाँ होगा कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर बनाने, बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में 1 मिनट, हाँ इसको हम लोग मिटा देते हैं। हाँ अब आते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। तो निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? सामाजिक विकास, वातावरण, सामवेगिक विकास, परिपक्वता,
शारीरिक विकास वातावरण और संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता। तो यहाँ मिलान सबसे उचित कौन सा है? तो 7वां का सबसे उचित वातावरण है कि सामाजिक विकास का संबंध किससे है? वातावरण से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं। लड़कियां केवल घर का काम कर सकती हैं। तो 8वां का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करता है कि लड़कियां केवल घर का ही काम कर सकती है। ये बिल्कुल ही गलत है, भेदभाव को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं, 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, इकाई परीक्षा लेना, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुति लेख। तो 9वां का सबसे अच्छा क्या हो जाएगा कि बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, ये सबसे अच्छा उदाहरण होगा यहाँ पे। CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिकता गतिविधियों को संतुष्टि करती है, संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। तो ऐसा करने के पीछे का जो विचार क्या है? व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना, जो कि संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। इसका सबसे बेहतरीन उत्तर होगा। शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भेदभावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है? तो 11वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संवेगी क्रियाकलाप अवधि जो होता है उसमें इस तरह की जो भेदभावपूर्ण समस्याएं हैं और बहुल परिकल्पनाओं से उत्पन्न करने में वो समर्थ हो जाता है। 12वां प्रश्न हमारा कि किशोरावस्था की उम्र निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? तो 12वां का क्या हो जाएगा? 13 से लेकर के 18 वर्ष तक। अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? तो 13वां का उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में। प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति का सर्वाधिक प्रबल होती है? तो मध्य बचपन, मतलब कि 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच ये सर्वाधिक प्रबल होता है। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? तो 15वां का सही उत्तर ए हो जाएगा कि आत्मनियंत्रण यहाँ इसका सबसे सही उत्तर होगा। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो 16वां का सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। पिछले कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। डिस्लेक्सिया एक प्रकार की है। डिस्लेक्सिया पर हमने एक वीडियो भी बनाया है विस्तृत रूप से, आप वहां जाकर के इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। डिस्लेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, तो इस सारी चीज़ों को वहाँ पे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोच अवरोधक। बच्चों में सोचने समझने की क्षमता में अवरोध हो जाता है, बच्चे ठीक से सोच नहीं पाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलास को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिसमें एक लंबा और दूसरा चौड़ा होता है। बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें ज़्यादा जूस है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में ज़्यादा जूस है। शिक्षिका बच्चों को कठिनाई है। शिक्षिका के बच्चों को क्या चीज़ का यहाँ पे कठिनाई है? विकेंद्रीकरण की है, पलटावी का है, समायोजन का है या अहम केंद्रिता का है? तो यहाँ एक शिक्षिका के द्वारा
एक गतिविधि को प्रदर्शित किया जाता है। दोनों का आयतन समान है, लेकिन अलग अलग वस्तु में जब डाला जाता है तो जो बड़ा दिख रहा है, जो लंबा दिख रहा है, उसमें ऊंचा दिखाई देता है, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा है। तो यह किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है पलटावी का, मतलब रिवर्सिबिलिटी का यह प्रदर्शित करता है। कौन सी तथ्योक्ति गेसाल्ट सिद्धांत पर आधारित? संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, निश्चित से अनिश्चित की तरफ बढ़ना, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की तरफ बढ़ना, प्रेरणा से निगमन की तरफ बढ़ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेसाल्ट का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की तरफ बढ़ना। प्रेरण निम्नलिखित में से किसकी एक कला है? तो रुचि पैदा करने की एक कला है। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक क्रियाएं जैसे कि पाड़ा घटक, बुद्धि और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह क्या है? तो वो 3 वर्ग की बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम क्या है? तो किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम बालोद्यान शिक्षण विधि भी है। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? 23वां प्रश्न हमारा है चेतना का अध्ययन। 24वें प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही होने की संभावना सबसे कम है? भाषा विचार पर आधारित होते, बिल्कुल सही है ये। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर, ये सही होने की संभावना सबसे कम है, इसलिए इसका सही उत्तर यही होगा। आगे का भी देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, बिल्कुल सही है। भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं, वाइसोत्स्की का, ये भी सही है। पाठ योजना है एक विस्तृत कथा शिक्षण योजना, विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना, सभी पाठों का विवेचनापूर्ण मूल्यांकन, कठिनाई स्तर योजना, सीट, छात्रों के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो क्या इसको कह सकते हैं? 25वां का सही उत्तर ए हो जाएगा। 25वां का सही उत्तर ए हो गया आपका। 26वां, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? तो सबसे पहले स्थापित किसने किया था? तो वुंड ने किया था। इसको आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले स्थापित किया था? तो वुंड के द्वारा। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे? कहाँ के मतलब कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति की उत्पाद होती है। यह किसका कथन है? तो ये कथन है स्टेनबर्ग का कथन है। वीर पूजा की भावना जागृत होती है। तो वीर पूजा की जो भावना जागृत होती है वो किशोरावस्था में जागृत होती है। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो 30वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एल्बर्ट ब्यूडा के द्वारा। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि है एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, अंगीकार करने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, या फिर इनमें से सभी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या करेंगे? उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए, उन्हें प्रश्न संख्या पर विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने की पड़ाव। तो इसमें से कुछ नहीं होगा, इसमें से इसका पहला हो जाएगा कि उनकी क्षमता और सीमाओं को ध्यान रखना चाहिए। 33वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। दुबले पतले और क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? समस्यात्मक बच्चा ये कहलाता है। 34वां प्रश्न है हमारा कि शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है, क्या कहते हैं उन्हें? प्रौढ़ कहते हैं। आसान सा प्रश्न है।
शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहते हैं हम लोग? सामाजिक अधिगम कहेंगे। तो मित्रों 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए तथा उनके बारे में प्रचार से करनी चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर कर देना चाहिए। अनुदेशन कार्य और समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद फिर से वापस आना चाहिए। तो इसका सही उत्तर आप अपने से क्या बता सकते हैं? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ये होगा कि अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन ला करके बच्चे को सुधार किया जा सकता है। ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी है कि पदानुक्रम की व्यवस्था है, किस चीज़ की पदानुक्रम की व्यवस्था है ब्लूम टेक्सोनॉमी में? तो इसका पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं के बारे में ब्लूम टेक्सोनॉमी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? शिक्षक की डायरी, उद्देश्य, ज्ञानार्जन, अनुभव या मूल्यांकन बोर्ड? मूल्यांकन से संबंधित यहाँ पे नहीं है। तो नहीं क्या है? तो शिक्षक की डायरी है। मन स्नायु विकृति का रोग का लक्षण है। मन स्नायु क्या है? तो एक तरह का आशंका है, आदमी आशंका में हमेशा घिरा रहता है। आगे बढ़ते हैं और 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। छात्रों को पारितोषिक देकर के बिल्कुल नहीं, ताड़ना देकर बिल्कुल नहीं, सज़ा देकर बिल्कुल नहीं, उन्हें उदाहरण देकर के समझाया जा सकता है और इस तरह की आदत से सुधार किया जा सकता है। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? तो सबसे जो आधुनिक जो समय है तो इसमें सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है? जीवन की जो अस्थिरता है उस पर। लिंग का निर्धारण होता है माता पिता दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पिता के द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता और पिता के पास जो दो क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स और वाई, और माता के पास सिर्फ एक्स होता है। अब एक्स और एक्स के मिलने से गर्ल्स चाइल्ड का जन्म होता है, उसी तरह एक्स और वाई के मिलने से बॉयज होता है। तो लिंग का निर्धारण हमेशा उसके लिए उत्तरदायी जो होता है वो पिता होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिता। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। संवेदनशीलता का जो विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो उसके सिर से होता है। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। तो भाषाई व्यवहार किस चीज़ को यहाँ दर्शाता है? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। 45वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम को बनाने की क्षमता रखते हैं। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें से जो सही उत्तर आपका होगा वो बी हो जाएगा, मतलब कि भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। 46वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किस परीक्षण में 10 स्याही के धब्बे होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रासो परीक्षण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 47वें प्रश्न की तरफ से व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत
तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण होता है। तो 50 से लेके 70। एक शिक्षिका के द्वारा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि इनमें अधिकांश इंद्रियों का प्रयोग करने की को संवर्धित करता है। तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा डी। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हिपोक्रेटिस को कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। 50वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन हैं? तो आधुनिक युग के जो जनक हैं वो कौन है? सिगमंड फ्रायड है, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बल्कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व में सिगमंड फ्रायड का योगदान सबसे अधिक है। फ्रायड के आने के बाद मानव विज्ञान जो है, शिक्षा मानव विज्ञान बिल्कुल बदल गया, पहले की तरह नहीं रहा। कई सारे नए इस पर शोध हुए और बिल्कुल एक नया स्वरूप सामने आया। तो आज इस वीडियो में सिर्फ 50 प्रश्नों को हम लोग लेते हैं। आगे के जो 25 प्रश्न हैं उसको अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। चैनल पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।